हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल परिवार इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आशा करता हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और मस्त होगा। दोस्तों, इस प्रैक्टिस श्रृंखला का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित समुद्री धारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित समुद्री धारा में से कौन हिंद महासागरीय की धारा नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है, अगुलहास की धारा, दूसरा है मोजाम्बिक धारा, तीसरा दक्षिण हिंद महासागरीय धारा, चौथा है वेंगुएला की धारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये जो वेंगुएला की धारा है क्या है, हिंद महासागर की नहीं है, ये क्या है, दक्षिणी हिंद महासागर की है। यानी ये क्या हो जाएगी, ये कौन सी धारा है, ये ठंडी धारा है। कौन सी, ये ठंडी धारा। बाकी जो तीनों बच रहे हैं कौन सी धारा है, गर्म धाराएं हैं। अगर ठंडी धाराओं की बात की जाए कौन कौन सी धारा है, तो आप क्या बताएंगे, हम्बोल्ट की धारा, ग्रीनलैंड की धारा, वेंगुएला की धारा, क्यूराइल की धारा, कैलिफोर्निया की धारा, फॉकलैंड की धारा। ये सभी धाराएं क्या है, ये सभी धाराएं ठंडी धाराएं हैं। बाकी जो बचते हैं सभी क्या होते हैं, गर्म धाराएं होते हैं। अगर उसके याद करने की ट्रिक की बात की जाए तो क्या बोलेंगे आप, हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक, तो हमसे क्या हो जाएगा, हम्बोल्ट हो जाएगा ना, वे से वेंगुएला हो जाएगा, कैसे कैलिफोर्निया, क्यू से क्यूराइल हो जाएगा। मतलब ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा योग सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन क्या, घना आक्रा, दूसरा केन्या नैरोबी, तीसरा है नामीबिया बिंडहाक, चौथा है नाजीरिया रबात। इसमें क्या दिया है, ये एक तरफ दिया है देश, दूसरा तरफ क्या दिया है, राजधानी। ये क्या है, ये देश के नाम है, ये क्या है, राजधानी है। इसमें सही मिलान करना है, कौन सा नहीं सम्मिलित हो रहा है। तो घना का आक्रा ये क्या हो जाएगा, उसकी राजधानी हो जाएगी, सही हो जाएगी। केन्या की राजधानी क्या है, नैरोबी, ये भी सही हो जाएगा। नामीबिया की राजधानी क्या हो जाएगी, विंडहाक, ये भी सही है। नाइजीरिया की राजधानी रबात, ये क्या हो जाएगी, रबात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसके स्थान में क्या हुआ है, नाइजीरिया की राजधानी क्या है, अबूजा, क्या है, अबूजा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन क्या है, पीर पंजाल श्रेणी से, दूसरा है काराकोरम श्रेणी से, तीसरा जास्कर श्रेणी से, चौथा है चित्रकूट श्रेणी से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट। पीर पंजाल श्रेणी से क्या है, संबंधित है, जो कि क्या है, श्रीनगर से, जम्मू से श्रीनगर राजमार्ग क्या जोड़ती है, जो कि जवाहर सुरंग से होते हुए जाती है। ये कौन सा राजमार्ग है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है, कितना, 44, NH 44 राजमार्ग है। अगर इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण 1954 में हुआ था। कब, 1954 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे। पहला ऑप्शन है क्या है, JK मेहता, दूसरा क्या है, RK मुखर्जी, तीसरा ऑप्शन है MS स्वामीनाथन, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। भारत में पूछेगा तो MS स्वामीनाथन बताएंगे। अगर विश्व में हरित क्रांति की जनक पूछा जाता है क्या, विश्व में हरित क्रांति की जनक अगर पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, नॉर्मन बोरलॉग बताएंगे, क्या, नॉर्मन बोरलॉग बताएंगे। और अगर पूछ जाए कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो अब हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, सन 1966 से 67 के बीच क्या हुआ था, हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नरसिम्हन समिति निम्नलिखित में से किस सुधार से संबंधित है। पहला ऑप्शन क्या है, उच्च शिक्षा सुधार से, दूसरा है कर संरचना सुधार से, तीसरा है बैंकिंग संरचना में सुधार से, और चौथा ऑप्शन है योजना कार्यान्वयन में सुधार से। तो इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये नरसिम्हन क्या किससे संबंधित है, बैंकिंग संरचना सुधार से क्या है, संबंधित है। अगर उच्च शिक्षा सुधार से बात की जाए तो कौन सा है, यशपाल समिति संबंधित है। कौन सा, यशपाल जो समिति आई थी, यशपाल समिति जो आई थी उच्च शिक्षा सुधार के लिए आई थी। अगर कल संरचना सुधार के लिए बात की जाए तो इसके लिए क्या आया था, चलैया सम्मेलन, क्या, चलैया समिति आई थी, जो कि कर संरचना सुधार से संबंधित थी। और एक कोठारी आयोग आया था, क्या, कोठारी आयोग आया था। जो कोठारी आयोग आया था किससे संबंधित था, ये शैक्षिक सुधार से संबंधित था। किससे, ये भी किससे संबंधित था, शैक्षिक सुधार से संबंधित था। उसके बाद तेंदुलकर समिति आई, तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है, निर्धन रेखा के आकलन के लिए, क्या, निर्धनता का आकलन के लिए आप कह सकते हैं, क्या, निर्धनता का आकलन के लिए संबंधित था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, राजकोषीय नीति का विनिधान है। पहला ऑप्शन क्या, पूंजी निर्माण, दूसरा है बेरोजगारी,
तीसरा है घाटे की बजट नीति, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका थर्ड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। घाटे की बजट जो नीति थी वो राजकोषीय नीति का क्या है, बी निधान है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगी। अगर बेरोजगारी की बात की जाए, बेरोजगार किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, वह व्यक्ति जो न्यूनतम मजदूरी दर से भी कम अगर काम करेगा तो उसे क्या कहेंगे, बेरोजगार कहेंगे। यानी क्या हुआ, जो न्यूनतम मजदूरी है अगर उससे कम मजदूरी पर भी अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो क्या है, बेरोजगार, यानी वहाँ पे क्या है, बेरोजगारी की स्थिति है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ कहाँ किया गया था। तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है केरल, चौथा है कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी 1959 में पंचायती राज सर्वप्रथम राजस्थान के कहाँ पे हुआ था, राजस्थान में। तो राजस्थान के कहाँ पे, राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। नागौर जिले में क्या हुआ, सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। उसके बाद कहाँ पे हुआ था, उसके बाद बात की जाए तो दूसरे नंबर पे कहाँ हुआ था, तो दूसरे नंबर पे आप कहाँ बताएंगे, आंध्र प्रदेश में हुआ था। उसके बाद कहाँ पे हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था। यानी इसका शुभारंभ की बात की जाए, शुरुआत सबसे पहले लागू कहाँ पे हुआ था, आंध्र प्रदेश में। शुरुआत कहाँ से हुई, नागौर जिले में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर हम राजधानी की बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई है। केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है। कर्नाटक की क्या है, बैंगलोर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस अनुच्छेद को, क्या कह रहा है, फिर से देखते हैं, निम्न में से किन अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। पहला ऑप्शन क्या, अनुच्छेद 14 और 15, दूसरा है अनुच्छेद 19 और 20, तीसरा ऑप्शन है क्या, अनुच्छेद 21 और 22, और तीसरा ऑप्शन है क्या, अनुच्छेद 20 और 21। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सॉरी, शायद ये 21-22 नहीं होगा, 20 और 21 होगा। 20 और 21 मेरे हिसाब से क्या होगा, 20 और 21 होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्योंकि 20 में कहा गया है क्या, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, जो कि क्या है, इसको निलंबित नहीं किया जाता। और 21 में क्या कहा गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई, जो क्या होता है, आपातकाल के दौरान समाप्त नहीं किया जाता। बाकी सारे जो अनुच्छेद हो क्या करते हैं, समाप्त किए जाते हैं, लेकिन ये जो अनुच्छेद जो है आपातकाल के दौरान समाप्त नहीं होते, ये हमेशा लागू रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान में उद्देश्यों का विचार लिए गया है। पहला ऑप्शन क्या है, इटली के संविधान से, दूसरा है कनाडा के संविधान से, तीसरा फ्रांस के संविधान से, चौथा है यूएसए के संविधान से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो। यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से, यानी क्या हो जाएगा, यूएसए मतलब अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया, उद्देश्यों का विचार की लिया गया है। अब अगर हम फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस से क्या लिया गया है, गणराज्य शब्द कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। अगर हम कनाडा से बात करें, कनाडा से क्या लिया गया है, संघात्मक शासन लिया गया है। कहाँ, कौन कौन सा लिया गया है, एक संघात्मक शासन लिया गया है, संघात्मक शासन। और दूसरा क्या लिया गया है, शक्तियों का विभाजन। और कौन सा लिया गया है, शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। और अगर हम एक दो महत्वपूर्ण बातें करें तो पूछता है मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, यूएसए के संविधान से, नहीं अमेरिका से कहाँ लिया गया है, मौलिक अधिकार लिए गए हैं। और अगर ब्रिटेन की बात की जाए तो यहाँ कानून की प्रक्रिया यानी संसदात्मक प्रणाली की बात की जाए, संसदात्मक अगर प्रणाली की बात की जाए कहाँ से लिया गया है, तो आप क्या बताएंगे, संसदात्मक प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से, ब्रिटेन से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थायमिन है कह रहा है, क्या है देखिए, विटामिन सी है, विटामिन B2 का नाम है, विटामिन B6 का नाम है, विटामिन B1 का नाम है। तो थायमिन किसका नाम है, विटामिन B1 का नाम क्या है, थायमिन है। अगर विटामिन सी की बात की जाए तो इसका नाम क्या है, स्कारबिक अम्ल है। क्या है, स्कारबिक क्या है, स्कारबिक अम्ल है। विटामिन B2 की बात की जाए तो क्या है, राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन किसका नाम है, विटामिन B2 का नाम। विटामिन B6 की बात की जाए, विटामिन B6 का नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन
फायरी रिएक्शन किसका नाम है? विटामिन B6 का। अब विटामिन B1 का बात की जाए थायमिन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कोशिकांग आनुवांशिक अभियांत्रिकी से संबंधित है? पहला ऑप्शन क्या है? लाइसोसोम, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है प्लाज्मिड, तीसरा है प्लास्टिड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी प्लाज्मिड किसका है? ये कोशिकांग आनुवांशिक यांत्रिकी से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? पहला ऑप्शन क्या है? द्रवण, दूसरा है वाष्पीकरण, तीसरा है ऊर्ध्वपातन और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। वाष्पीकरण के कारण ही क्या होता है? मिट्टी के घड़े में क्या होता है? पानी हमेशा ठंडी रहता है। अगर वाष्पीकरण की बात की जाए तो क्या करेंगे आप? मतलब द्रव का क्या होता है? द्रव का अगर धीरे धीरे वाष्प में जो बदलता है वही क्या होता है? वाष्पीकरण क्रिया कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगर एक उदाहरण और की बात किया जाए तो जब हमारे शरीर में पसीना होता है, पसीना जब सूख जाता है तो हमें क्या होता है? ठंडा महसूस होता है। वो किस कारण होता है? वाष्पीकरण के कारण ही महसूस होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 11 जुलाई, दूसरा है 15 अगस्त, तीसरा है 31 अक्टूबर, चौथा है 22 मार्च। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी 21 जुलाई को ही क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगर 15 अगस्त की बात की जाए तो आप क्या बताएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जो कि सभी जानते हैं। क्या? स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को। अगर 31 अक्टूबर की बात की जाए तो आप क्या बताएंगे? राष्ट्रीय एकता दिवस। क्या बताएंगे? राष्ट्रीय एकता दिवस। अगर बात की जाए और क्या मनाया जाता है? इंदिरा गांधी की जो है पुण्यतिथि मनाई जाती है, क्योंकि इंदिरा गांधी की मृत्यु इसी दिन हुई थी। अगर 22 मार्च की बात की जाए तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। तो यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? पहला ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा है अमोनिया, तीसरा सल्फर डाइऑक्साइड, चौथा है आर्सेनिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा अपना फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगर मीथेन की बात की जाए किसमें पाया जाता है? ये मीथेन सब ज़्यादा क्या होता है? जो पशु जुगाली करते हैं उनके द्वारा जो मुंह से झाग निकलता है वो इसमें क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। और धान के खेत में भी क्या पाया जाता है? सर्वाधिक मीथेन पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगर नाइट्रस ऑक्साइड के रासायनिक सूत्र की बात किया जाए तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है, जो कि इसका फॉर्मूला होता है। अगर अमोनिया की बात की जाए तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3 है। अगर सल्फर डाई ऑक्साइड की बात की जाए तो क्या है? SO2 क्या है? सल्फर डाई ऑक्साइड का फॉर्मूला है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल है? पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है 12, तीसरा 18 और चौथा ऑप्शन है 25। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी भारत में कुल कितने 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। अगर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात की जाए, जो जैव मंडल के हैं मतलब क्या है? जहाँ जीवों की क्या होता है? जीवों को बचाया जाता है, वही क्या होता है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो अगर एक एक हम गिना जाए, पहला ऑप्शन नीलगिरी, दूसरा है नौकरे, तीसरा है नंदा देवी, फिर मानस है, मन्नार की खाड़ी है, ग्रेट निकोबार, सुंदरवन, सिमलीपाल और डिब्रू सैखोवा, फिर दिबांग पंचमढ़ी, कंचनजंगा और क्या है? अगस्तमलाई और क्या आचान कमार, फिर क्या है? कच्छ, शीत रेगिस्तान, शौचालय, फिर क्या है? पन्ना पहाड़ी। यानी ये क्या है? 18 क्या है? हमारे जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है क्या? हैदराबाद, दूसरा है नागपुर, तीसरा है हरियाणा और चौथा है पंजाब। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नागपुर, यानी नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र। आप बताएंगे कहाँ बताएंगे? महाराष्ट्र बताएंगे। कपास अनुसंधान संस्थान की अगर स्थापना की बात की जाए तो आप क्या बताएंगे? 1976 में क्या हुआ था? इसकी स्थापना हुई थी। और हम जान लेते हैं और कौन सा कहाँ है। जैसे अगर बात की जाए इसमें
हैदराबाद, पंजाब, हरियाणा, इसमें से एक भी नहीं है। इसमें से क्या एक भी आरक्षण क्षेत्र नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है। पहला ऑप्शन है बुल्गारिया, तीसरा है सूडान, तीसरा है बेनिन, चौथा है घाना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये क्या है, एक यूरोपीय देश है। अगर इसकी राजधानी की बात की जाए तो आप क्या बताएंगे, सोफिया इसकी राजधानी क्या है, सोफिया क्या है, बुल्गारिया की राजधानी। अगर सूडान, बेनिन और घाना की बात की जाए तो ये क्या है, ये अफ्रीकी महाद्वीप के देश है। कौन सा, अफ्रीका या अफ्रीका महाद्वीप के क्या है ये देश है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा है लोकसभा अध्यक्ष। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है वो क्या होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ये क्या होता है, राज्यसभा का क्या होता है, अध्यक्ष होता है, या पदेन सभापति भी आप कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लोकसभा की बात करें, जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। और एक बात, जो उपराष्ट्रपति होता है इसे क्या ना तो मत देने का अधिकार होता है और ना ये क्या होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है। तो यही क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। पहला ऑप्शन गोदावरी, तीसरा है महानदी, चौथा है तीसरा है पेन्नार, चौथा है दामोदर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, महानदी पर कौन सा हीराकुंड बांध है। और अगर बात किया जाए कि नागार्जुन सागर बांध किस पे है, नागार्जुन एक पूछता है नागार्जुन सागर बांध, तो आप क्या बताएंगे, कृष्णा नदी पे बताएंगे। किस पर बताएंगे, कृष्णा नदी पे बताएंगे। एक पूछता है तुलबुल परियोजना, कौन सा, तुलबुल परियोजना, तब आप क्या बताएंगे, झेलम नदी पे है। क्या, झेलम नदी। हम कुछ परियोजनाओं के नाम जान लेते हैं। एक पूछ रहा है भाखड़ा नागल परियोजना, कौन सा, भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना ये किस नदी पे है, तो आप क्या बताएंगे, सतलज नदी पर स्थित है। तो यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रैक्टिस सेट का क्या है, अंतिम क्वेश्चन है। देखते हैं क्या कह रहा है अंतिम क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है भारत में लोकसभा अध्यक्ष होता है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, लोकसभा अध्यक्ष होता है मतलब क्या किया जाए, किस मतलब मनोनीत करके आता है, निर्वाचित जनता द्वारा किसके द्वारा चुना जाता है, यही पूछा है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, मनोनीत किया जाता है, दूसरा है चयनित किया जाता है, और तीसरा ऑप्शन क्या है, निर्वाचित किया जाता है, और चौथा ऑप्शन क्या है, नियुक्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जो भारत के लोकसभा अध्यक्ष होते हैं क्या होते हैं, चयनित किए जाते हैं। देने इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करिए कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। क्योंकि दोस्त आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो हम क्या करते हैं और अच्छा क्वेश्चन क्या करते हैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।